करने वाले हैं डीएवी पब्लिक स्कूल क्लास 7th एसएसटी चैप्टर नंबर 15 हिस्ट्री द मुगल एम्पायर। हम इसका फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं जहां पर हमने हुमायूं तक पढ़ा था। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे जहां हमें अकबर से पढ़ना है। ठीक है, तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर असेंडेड द थ्रोन एट द एज ऑफ 14। उसको 14 साल की उम्र में ही क्या मिल गया था? अपना थ्रोन मिल गया था। अंडर द गार्डनशिप ऑफ बैरम खां के गार्डनशिप्स के अंदर, गार्जियनशिप के अंदर, कि वो उसके, ऐसा कह सकते हो कि आप उसके गार्जियन बने। द पोजीशन ऑफ मुगल्स वर नॉट वेरी स्ट्रांग इन इंडिया। उस समय पर इंडिया के अंदर मुगल्स की जो पोजीशन थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी। हेमू विक्रमादित्य हैड डिफीटेड द मुगल्स। उन्होंने उसको हराया था, मुगल्स को हराया था। एंड कैप्चर्ड आगरा, और आगरा को कैप्चर करा, और दिल्ली को भी। इन द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, सेकेंड बैटल जो थी पानीपत की, मुगल्स अंडर द लीडरशिप ऑफ बैरम खां। मुगल्स किसकी तरफ से लड़ रहे थे? बैरम खां की तरफ से। एंड डिफीटेड हेमू, और हेमू को हरा दिया गया 1556 में। आगरा एंड दिल्ली वर टेकन बैक, द कैपिटल वाज सेट अप एट द आगरा। ठीक है, आगरा और दिल्ली को वापस मुगलों द्वारा छीन लिया गया सेकंड बैटल पानीपत की में, और आगरा को वापस से क्या बना दिया गया था? कैपिटल बना दिया गया। दिस मेड बैरन खां एंजॉयड पोजीशन एंड रिस्पेक्ट एंड पावर। अब सेकंड बैटल ऑफ पानीपत के बाद यहाँ पर जो बैरम खां है उसको अपनी पावर और रिस्पेक्ट एंजॉय करने को मिली। बट स्लोली डिफरेंसेस डेवलप, धीरे धीरे करके डिफरेंसेस डेवलप्ड हुए अकबर और बैरम खां के बीच में। इन 1560 बैरम खां फोर्स्ड टू गो ऑन अ पिलग्रिमेज टू मक्का। वो मक्का गया, बट वॉज एसेसिनेटेड ऑन द वे। पर वहीं पर हम देखते हैं कि वो एसेसिनेट हो जाता है। अंडर द अकबर द मुगल एम्पायर स्ट्रेच्ड फ्रॉम कश्मीर इन द नॉर्थ टू गोदावरी रिवर। अकबर के रूल के टाइम पर हम ये देखते हैं कि मुगल एम्पायर जो था वो काफी तेजी से एक्सपैंड हुआ या स्प्रेड हुआ, कश्मीर में भी पहुंचा, फ्रॉम द कश्मीर इन द नॉर्थ, ठीक है, टू द गोदावरी रिवर तक इन द साउथ, एंड फ्रॉम द अफगानिस्तान भी पहुंचा टू द वेस्ट बंगाल इन द ईस्ट। ठीक है, अकबर वॉज कॉन्कर्ड गोंडवाना। अकबर ने गोंडवाना को भी जीता, चित्तौड़ को भी जीता, रणथंबोर को भी जीता, बंगाल को भी जीता, बिहार को भी जीता, काबुल को भी जीता, कश्मीर को भी जीता, सिंध को भी जीता, दक्कन को भी जीता, और साथ साथ गुजरात को भी। तो अगर आप इन सभी लोकेशन से ये देख पा रहे हो कि लगभग नॉर्थ इंडिया जो है वो उसके हाथ में आधे से ज्यादा आ गया था। ठीक है, व्हाट हैपेंड? अकबर सेटअप एट इबादत खाना। अकबर ने एक इबादत खाना बनाया फतेहपुर सीकरी में, वेयर द रिलीजियस डिस्कशंस, जहां पर रिलीजियस डिस्कशंस होते थे, वर हेल्ड एवरी फ्राइडे इवनिंग। वहां पर हर फ्राइडे को इवनिंग्स में होते थे। एंड ही स्टार्टेड दीन इलाही, और इसने दीन इलाही स्टार्ट करा। डिवाइन फेथ की क्या होना चाहिए? फेथ होना चाहिए। इन 1582 बाय ब्लेंडिंग द गुड पॉइंट्स, जहां पर उसने सभी को सभी चीजों के, सारे ही रिलीजन के क्या करा? गुड पॉइंट्स को मिलाया। सारे ही रिलीजन्स थे उसमें, हिंदुइज्म था, क्रिश्चियनिटी थी, जैनिज्म था, इस्लाम था, और जिसका जिसमें फेथ हो। दीन इलाही बेसिकली वो टर्म है जहां पर आप हर कोई व्यक्ति आके एक जगह मिलकर अपने दीन की पूजा करते हैं, जो आप अपने मजहब की, अपने ईश्वर की, अपने फेथ की जो है वो रिस्पेक्ट करते हो और उसको प्यार देते हो, और अपने जो प्रेइंग प्रोसेस है उसको फुलफिल करते हो। ठीक है, दीन इलाही वॉज नॉट अ रिलीजियस, ये कोई रिलीजन नहीं था, बट अ सोशल रिलीजियस पाथ। यस, आई एम टेलिंग दिस कि ये कोई धर्म नहीं है, बट ये एक मतलब सोसाइटी के लिए रिलीजियस एक रास्ता है जो बहुत बड़े बड़े डिफरेंसेस को खत्म कर देता है, कि सारे धर्मों के लोग एक साथ आकर एक ही जगह बैठकर अपने अपने ईश्वर की पूजा कर रहे हैं। डिफरेंस अमंग द डिफरेंट कम्युनिटीज, ये यही था। इन 1605 अकबर पास्ड अवे, हम देखते हैं कि वो एक्सपायर हो जाता है। ही बuried एट द सिकंदर 6 miles फ्रॉम द आगरा, मतलब 6 मील दूर आगरा से उसको जला दिया जाता है। यहाँ पे डू यू नो आता है, सीकरी वॉज नेम्ड फतेहपुर सीकरी, ठीक है, सिटी ऑफ विक्ट्री आफ्टर द कन्क्यूस्ट ऑफ, गुजरात के नाम से देखा गया। सुलह कुल और यूनिवर्सल पीस हारमोनी वॉज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दीन इलाही। सुलह मतलब आप सभी चीजों को क्या करवाना, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उन्हें रिजॉल्व करवाना, जितने भी बहस के मुद्दे उन्हें ठीक करवाना, ये इस जगह का मोटो रहा। आप देखोगे ये सारी वो बाउंड्रीज हैं जो अकबर के टाइम पर आ रही थी। ये जो ब्लू पोर्शन है, मैं यहाँ पर इसको दिखा भी देती हूँ। ठीक है, ये पोर्शन वो वाला है, जैसे ये रहा पोर्शन, ये जितना भी पोर्शन है ना, ये अफगानिस्तान वाला, मतलब यहाँ से पाकिस्तान वाला जो रीजन है, ये वाला
ठीक है, ये जितना भी पोर्शन इसके अंदर आपको देखने को मिल रहा है, बेसिकली जो ये पर्पल पर्पल लाइन दिख रही है ना आपको, ये यहाँ से यहाँ तक ये सारा रीजन किसके अंडर आ रहा था, ये सारा आ रहा था अकबर के रीजन में। ये जितना भी आपको दिख रहा है येलो येलो जो मैंने कर रखा है ये सारा, ठीक है, ये सारा जितना है ये अब आप सोच लीजिए इतना रीजन तो वो लेके बैठा था जीत के हासिल करके, तो वो और तेजी से यहाँ पे स्प्रेड करता जा रहा था अपनी पावर, अपना एडमिनिस्ट्रेशन, अपना रूल सब जगह, ठीक है। तो ये बस बेसिकली साउथ इंडिया ही बचा था उसके पास, जो वो आधा थोड़ा बहुत जो रह गया होगा उसने कन्वर्ट नहीं करा, ठीक है। अकबर्स 9 जेम्स, अकबर के 9 रत्न या नवरत्नों के बारे में कहा जाता है, जिसमें से सबसे पहला कौन था, बीरबल जो था, वो हमारा हाजिर जवाब था। ही वॉज नोन एज फॉर हिज स्टेटमेंटशिप एंड विट, कि जो बीरबल था वो बहुत ज्यादा क्या था, बहुत जल्दी तेजी से आंसर्स करता था और क्वाइट इंटेलिजेंट भी था, ठीक है। नेक्स्ट है रहीम खान। रहीम खान जो बैरम खां का बेटा था, वो पोइट्रीज लिखता था और अपनी दोहे जो था वो लिखता था इंडिया में, मतलब सुनाता था। व्हाट हैपेंड, बैठ जाओ। अबुल फैजल के बारे में देखेंगे। ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर, वो एक अच्छा स्कॉलर था, हिस्टोरियन था। ही रोड द अकबरनामा और आईने अकबरी, उसने किताब लिखी, ठीक है। फिर है फैजी क्या था, अबुल फजल का भाई था, ठीक है। ही वॉज अ ग्रेट पोएट, ये बहुत अच्छा पोएट था, फिलोसोफर था, और उसने भगवद गीता को पर्शियन लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करा था। और एक और बढ़िया था, वो था तानसेन, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा म्यूज़िक के अंदर, या आप कह सकते हो वो बहुत अच्छा म्यूजिशियन था, बहुत सिंगर था, वो बहुत ज़्यादा फेमस था अपने राग दीपक के लिए, ठीक है। फिर है राजा टोडरमल, इसका नाम भी आपने बहुत बार सुना होगा छोटी छोटी कहानियों में, ठीक है। ये बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, ठीक है। हाँ, आपने ये भी सुना होगा राजा मान सिंह, ठीक है। मान सिंह जो थे वो ग्रेटेस्ट जर्नल थे अकबर के कोर्ट के, ठीक है। जर्नल ऑफिसर्स जैसे होते हैं वैसे ही होते हैं, ठीक है। फिर था हुमनाम, ये एक बहुत अच्छे फिजिशियन थे, ठीक है। और फिर था 9th जो थे वो थे मुल्ला दो प्याजा का आपने नाम सुना होगा। ये ग्रेट स्कॉलर रहे हैं और ये भी बहुत सही काम कर रहे थे उनके यहाँ पर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे। अकबर वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन मोहम्मद सुल्तान सलीम, ठीक है। ही असेंडेड थ्रोन, उन्होंने थ्रोन कब लिया था जहांगीर ने, in 1605 at the fort of Agra and assumed the name of Jahangir, holder of the world, and the title Nuruddin, ये लाइट ऑफ द फेथ। ये लोग टाइटल्स देते थे खुद को कि मतलब बेसिकली लाइट ऑफ द फेथ का मतलब होता है कि जहाँ आपका विश्वास है, रोशनी में विश्वास है, रोशनी का विश्वास करने का मतलब है कि यहाँ तो न्याय मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा समझा जाता था, ठीक है। अकबर ऑलवेज एड्रेस्ड हिम एज अ शेखू बाबा के नाम से उनको एड्रेस करा जाता था अकबर के थ्रू जहांगीर को। इन 1606 जहांगीर का जो बेटा था वो था प्रिंस खुसराओ था, एस्केप्ड फ्रॉम आगरा से एस्केप करा गया। जहांगीर फॉलोड एंड डिफीटेड हिम, उन्हें डिफीट करा एट द बैटल ऑफ भैरोरवल की बैटल में, एज मैनी नोबल्स वर ट्राइंग टू मेक खुसराओ एम्पेरर द प्लेस ऑफ जहांगीर। बहुत कोशिश करी गई थी इसके लिए भी, ठीक है। जहांगीर कंसोलिडेट हिज टेरिटरीज, उसने कोशिश करी अपनी कंसोलिडेट करने का अपनी टेरिटरीज को। डेवलप्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, उसने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी जो था वो क्या करा, इंट्रोड्यूस करा या फिर अच्छा डेवलप करा। दैट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय हिज फादर, जो उसके फादर के थ्रू था। हु इज द फादर ऑफ जहांगीर, अकबर, ठीक है। तो वो आपको देखना है क्योंकि जहांगीर के बाद हम देखते हैं कि उसका बेटा ही आता है, ठीक है। उसी के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। द कोर्ट कल्चर ऑफ द मुगल्स फ्लरिश अंडर हिज रूल, जो कोर्ट का कल्चर था, ठीक है, वो हम यहाँ देखेंगे कि वो बहुत तेजी से फ्लरिश हो रहा था, बहुत तेजी से जो था वो आगे बढ़ रहा था। तो हम यहाँ वही देखते हैं। सॉरी, ही हैड टेकन द इंटरेस्ट इन द गार्डन्स, उसको गार्डन में इंटरेस्ट था। मुगल पेंटेड रीच्ड इट्स जेनथ ड्यूरिंग इट्स टाइम, बहुत पीक पर था। ही मैरिड नूरजहां, उसने नूरजहां से शादी करी, ठीक है। लाइट ऑफ द वर्ल्ड, वो खुद को क्या बोलता था, लाइट ऑफ द फेथ, और उसकी बीवी कौन को क्या कहा जाता था, लाइट ऑफ द वर्ल्ड,
ठीक है। जहांगीर रीस्टार्टेड द वॉर विद राजपूत, उसने राजपूत के साथ वापस से जो वॉर स्टार्ट कर दी, ठीक है। द अफगान्स अमीर ऑफ बंगाल, अमीर ओपोज द अथॉरिटी ऑफ द मुगल्स, वो उसके ओपोज था। द डिस्टर्बेंस इन द दक्कन कुड नॉट बी कंट्रोल, और दक्कन के अंदर जो डिस्टर्बेंस चल रही थी वो उसके कंट्रोल में नहीं था। जहांगीर की मौत होती है, जहांगीर मरता है भाई 1627 के अंदर ड्यू टू एक्सेसिव ड्रिंकिंग, कुछ ज़्यादा ही पीने लग गया था। एंड हिज सन शाहजहां सक्सीडेड द थ्रोन, और फिर बाद में उसका बेटा ही उससे गद्दी छीन लेता है। ऐसे तो ये करते रहते हैं मुगल्स के अंदर, यही चीज़ें आप देखोगे जो चलती रहती हैं कि पहले बेटा बना, फिर उसके बाद उसका बेटा बना, फिर उसके बाद उसके बेटे ने गद्दी ली, फिर उसके बाद ऐसे चलता रहा, ठीक है। जहांगीर वॉज एबल टू कॉन्क्यूर द फोर्ट ऑफ कांगड़ा, ठीक है, वेयर इवन द अकबर हैड नॉट सक्सीडेड। जहांगीर ने बेसिकली कांगड़ा के किले को जीता जो कि अकबर नहीं जीत पाया, ठीक है। जहांगीर वॉज फेमस फॉर हिज जस्टिस, अपने जस्टिस के लिए फेमस था। ही सेट अप अ चेन ऑफ जस्टिस, उसने सेटअप एक चेन ऑफ जस्टिस बनाए विद द 60 बेल्स, जिसमें 60 बेल्स थी। टू अटैच्ड इट वॉज मेड अ प्योर गोल्ड, ये प्योर गोल्ड की थी। वन एंडेड वॉज अटैच टू द फोर्ट ऑफ आगरा, और एक एंड किसके साथ अटैच था, फोर्ट ऑफ आगरा के साथ। एंड द अदर टू अ स्टोन ऑफ कॉलम ऑन द रिवर बैंक ऑफ यमुना, और दूसरे किसकी तरफ था, यमुना की तरफ था। एनीवन हु वांट जस्टिस, जो जस्टिस चाहता था, कुड पुल द चेन टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ एम्पेरर, कि उस चेन को वो आगे से बजाए, और वहां पर जो मतलब रिवर के पास से लेकर, मान लो यहाँ पर ये रिवर का पॉइंट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की उसकी चेन जो है बंधी हुई है। किसी को न्याय चाहिए, कुछ हो गया तो यहाँ से वो बेल्स बजेंगी, यहाँ तक उनको सिग्नल्स मिल जाएंगे। जहांगीर ऑल्सो इशूड 12 ऑर्डिनेंसेस, ठीक है, ऑर्डिनेंसेस फॉर बेटर गवर्नमेंट्स, ठीक है। 12 तरीके के उसने आप ऐसे कह सकते हो ऑर्डर्स निकाले, तो ऐसे कुछ निकाले थे कि उनका गवर्नमेंट जो है वो अच्छा चल पाए। फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे शाहजहां, शाहजहां के बारे में पढ़ेंगे। खुर्रम बेसिकली कौन था, तीसरा बेटा था शाहजहां का, सॉरी तीसरा बेटा था जहांगीर का, ठीक है। टुक द टाइटल ऑफ शाहजहां, उसको किसका टाइटल मिला, शाहजहां का। हिज मदर वॉज द डॉटर ऑफ उदय सिंह, उसकी मदर कौन थी, उदय सिंह की बेटी थी। द रूलर ऑफ जोधपुर, जो किसके रूलर थे, जोधपुर के। तो बेसिकली उसके नाना कौन थे, जोधपुर के राजा थे, ऐसा कुछ था। शाहजहां हैड टू फेस रेबेलेंस ऑफ जोहार सिंह, उसने उसके साथ लड़ाई लड़ी। रेबेल जोहार सिंह था, तो शाहजहां की फाइट किसके साथ हुई थी, जोहार सिंह के साथ। बेसिकली मैं आपको बताऊं ये अफगान का था, आपको अभी मिलेगा भी शायद, मैं आपको बताती हूँ। देखो अब बुंदेला चीफ, हाँ बुंदेला चीफ एंड जहां लोधी एंड अफगान चीफ, जो मैं आपको बता रही हूँ। अंडर शाहजहां द दक्कन पॉलिसी ऑफ द मुगल एंटर्ड अ न्यू फेज, एक दक्कन की जितनी भी पॉलिसीज थी वो एक नए फेज में आई। ही एनेक्सेड द अहमदनगर एंड दौलताबाद, उसने दौलताबाद और अहमदनगर भी देखा। ही फोर्स टू द रोलर ऑफ बीजापुर और गोलकांडा को एक्सेप्ट करते हुए उसने उसकी सुप्रीमेसी देखी। इन 1636 शाहजहां रिटायर हो जाता है आगरा में। ही अपॉइंटेड द औरंगजेब को अपॉइंट करता है एज द गवर्नर ऑफ दक्कन, की दक्कन का गवर्नर ये होगा। द मुगल एम्पायर रीच इट ग्रेट प्रोस्पैरिटी, वो अपनी एक बहुत अच्छी प्रोस्पैरिटी पे पहुंच गया था ड्यूरिंग द रीजन ऑफ शाहजहां के टाइम पर। हिज मिनिस्टर्स वर एफिशिएंट एंड एबल, उसके मिनिस्टर्स बहुत अच्छे थे और बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे थे। ही वॉज एन ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम, वो एक ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम था। ऑर्थोडॉक्स मतलब होता है पिछली सोच का, पीछे की सोच का, ठीक है। बट वॉज अ फेयर टू नॉन मुस्लिम, बट ये फेयर था नॉन मुस्लिम्स के साथ, कि ये कट्टर मुस्लिम है पर ये दूसरे नॉन मुस्लिम्स के साथ, नॉन मुस्लिम्स कौन, हिंदू, क्रिश्चियंस, जैन, बुद्ध, इन सब के साथ इक्वल ट्रीट करेगा। ही इंक्रीज द मैग्निफिशेंस ऑफ द कोर्ट, इसने अपनी कोर्ट की चीज़ों को भी अच्छे से मेंटेन करा। द पीकॉक थ्रोन, हमारे यहाँ पर पीकॉक थ्रोन था, ठीक है। ताजमहल में एक थ्रोन था, एक गद्दी थी एट द आगरा, जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। द रेड फोर्ट और जामा मस्जिद में भी ऐसे ही, मतलब जिस जगह पर बैठता था उसे बोलते थे पीकॉक थ्रोन। द न्यूमरस अदर्स वर्क ऑफ द आर्ट, वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरीके के आर्ट देखने को मिला, आर्किटेक्चर देखने को मिलता। बेसिकली हम कह सकते हैं शाहजहां के टाइम के अंदर जो मुगल शासन था या जो मुगल एम्पायर था बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा था, बहुत वेल्दी था। ही इज नोन एज द इंजीनियर किंग, इसे इंजीनियर किंग के नाम से भी जाना जाता था। ही वॉज एन एक्सेलेंट कैलीग्राफिस्ट, वो बहुत एक्सीलेंट कैलीग्राफिस्ट था। ही गेव प्रोटोनेज टू द स्कॉलर्स, आर्टिस्टियन एंड क्राफ्ट्समैन,
पोएट्री, म्यूजिक, पेंटिंग, डांस, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, इसके टाइम पर सब कुछ हुआ। मतलब आप कह सकते हो ना कि सब जगह से ग्रोथ हुई। इन सितंबर 1657 में शाहजहां जो है वो बीमार पड़ता है। इमिडिएटली उसका बेटा जो है उसकी प्रिपरेशन कर रहा होता है बेसिकली उसकी गद्दी को छीनने के लिए, कि जैसे बाप बीमार पड़ा मैं उसकी गद्दी छीन लूंगा, कैप्चरिंग द थ्रोन। ठीक है, इन 1658 औरंगजेब टुक, वो ले लेता है अपना थ्रोन, एम्पेरिजन हिज फादर, अपने पिता को जेल में डाल देता है और वो वहीं पे ही मरता है, खपता है और वो मर जाता है। ठीक है, 1666 में। अब नेक्स्ट आते हैं, अब उसके बाद उसका बेटा बना ना औरंगजेब, तो अब हम औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे। आफ्टर कैप्चरिंग आगरा, औरंगजेब क्राउडेड हिमसेल्फ एज द एम्पेरर, वो खुद को एक एम्पेरर बताता है। ही एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ आलमगीर, वो खुद को किस नाम के टाइटल से देता है? आलमगीर। ही अबॉलिश द इनलैंड ड्यूटीज, उसने राहदरी और इनलैंड ड्यूटीज को अबॉलिश करा। ऑक्ट्री, पंदारी की ड्यूटीज को भी करा टू प्लीज हिज सब्जेक्ट। ही वॉज मुस्लिम फैंटिक एंड अपोज रिलीजियस टॉलरेंस, ये बिल्कुल वो कट्टर वाला मुस्लिम था। ही डिसकंटिन्यूड द प्रैक्टिस ऑफ इंस्क्राइबिंग द कलीमा ऑन द कॉइन्स, इसने कलीमा जो कॉइन्स पर छपता था उसे भी हटा दिया। अबॉलिश द सेलिब्रेशन ऑफ न्यू ईयर डे, नौराज का दिन भी इसने हटा दिया कि न्यू ईयर का कोई दिन कोई सेलिब्रेट नहीं करेगा। मतलब जितने शाहजहां ने अच्छे काम करे आप कह सकते हो उतने इसने बेड़ागर कर दिया। हिज रूलर वॉज अ पीरियड ऑफ सीजलेस वॉर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, की सीजलेस वॉर्स देखने को यहाँ मिली। रिवॉल्ट ऑफ राजपूत, राजपूतों के साथ रिवॉल्ट हुआ। प्रूव टू हार्मफुल फॉर हिम, उसने राजपूतों से पंगा लिया और ये उसी के लिए नुकसानदायक रहा। ठीक है, द मराठास बिकेम वेरी पावरफुल, अब मराठास जो थे वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए थे शिवाजी की लीडरशिप के अंदर। औरंगजेब सेंड द शाइस्ता खान, उसने शाइस्ता खान को भेजा गवर्नर ऑफ बंगाल कि जाके शिवाजी से लड़े, बट शाइस्ता खान वॉज डिफीटेड, पर शिवाजी से वो क्या हो गया? हार गया। औरंगजेब इनवाइटेड शिवाजी, औरंगजेब ने शिवाजी को इनवाइट करा टू आगरा, कि आगरा आइए आपसे बात करेंगे। वेयर ही वॉज इम्प्रिजन, जहां उन्हें क्या कर लिया गया? बंदी बना लिया गया। शिवाजी सम हाउ मैनेज टू एस्केप फ्रॉम द प्रिजन, शिवाजी चालाक निकले, वहां से भागने की कोशिश करी। ठीक है, द मराठास जाट सिक्स नेवर अलाउड टू औरंगजेब, मराठा ने, जाटों ने, सिखों ने कभी भी औरंगजेब को मतलब शांति से नहीं रहने दिया, ऐसा वाला आप कह सकते हैं। नेवर अलाउड टू औरंगजेब रेस्ट इन पीस। ठीक है, ही किल्ड द गुरु तेग बहादुर, उसने गुरु तेग बहादुर को ही मारा। हुज सन ऑफ गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह के जो बेटे थे। फाउट विद द मुगल्स, और मुगल्स को मारा। टिल द औरंगजेब डेथ, जब तक औरंगजेब की मृत्यु नहीं हो गई तब तक लड़े हैं, वो देख लो। 1707 तक औरंगजेब कॉन्क्योर्ड द बीजापुर, उसने बीजापुर पे फिर दोबारा जीत हासिल करी, गोलकांडा। ठीक है, इन दक्कन, बट ड्यू टू हिज शॉर्ट लिस्टेड पॉलिसीज, उसकी शॉर्ट लिस्टेड पॉलिसी की वजह से उसका एम्पायर पे इतना ग्रिप नहीं रहा। मैनी गवर्नर्स रिवॉल्टेड अगेंस्ट द एम्पायर, बहुत सारे गवर्नर्स ने एम्पायर के लिए उनके अगेंस्ट में लड़ाई लड़ी। एस्टैब्लिश देमसेल्फ इंडिपेंडेंट रूलर्स, और खुद को एस्टैब्लिश करा कि वो लोग क्या है, एक इंडिपेंडेंट रूलर है। दो द मुगल एम्पायर सर्वाइव्ड टिल 1857, मुगल एम्पायर 1857 तक ही जो है वो सर्वाइव कर पाया। इट रूलर्स वर द प्रिजनर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, 1857 तक आते आते यहाँ पर अंग्रेज आ चुके थे और बहुत सारे अंग्रेजों ने मुगल्स को अपने कैप्चर में कर लिया था 1803 में। द लास्ट एम्पायर कौन थे? बहादुर शाह जफर थे। ठीक है, हैड टू फेस अ ट्रायल फॉर लीडिंग म्यूटिनी, यहाँ पर उन्हें म्यूटिनी के प्रोसेस के अंदर देखा गया। ही वॉज कन्विक्टेड एंड एक्सेल्ड टू द रंगून, और उनको भी पकड़ के कहाँ डाल दिया गया? रंगून। रंगून कोई अच्छी जगह नहीं है, रंगून जेल है। ठीक है, ये रंगून क्या है? जेल है। इनको भी पकड़ के अंग्रेजों के थ्रू जेल में डाल दिया गया। यस, दिस चैप्टर इज क्लोज हेयर। हम यहाँ से गवर्नेंस अंडर द मुगल एम्पायर हम ये पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट के साथ फिर हम पढ़ेंगे डिक्लाइन कैसे करा। एंड यस, दिस चैप्टर इज क्लोज। इस चैप्टर का फाइनल पार्ट हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।